ये विशाल का जिक्र कर रही है, मुझे आपका फिर इन्होंने ओमकारा की, ओमी शुक्ला का किरदार याद आ रहा है। और दरअसल हम लोग जब 11वीं 12वीं में कॉलेज में थे तब की ये फिल्में हैं, और ओमकारा जैसी फिल्में हम लोग बिल्कुल ऐसे ऐसे फ्रेम दर फ्रेम रटी हुई हैं कि आपने किस सीन में कौन सी शर्ट पहनी, ईंट भट्टे पे गए और वो डायलॉग उसके, और खालिस एकदम पश्चिमी यूपी वाले डायलॉग कि शरत किस पे लगाते हैं, अरे कठोर, वो सब कैसा था। और डायरेक्टर्स और फिर विशाल के साथ काम करा, इन्होंने तो बोला कि हमेशा के लिए बदल गई मैं मकबूल के बाद। आई थिंक ओमकारा से पहले भी मैंने भी शुरू से एक वो बैलेंस रखने की कोशिश की है कि उस टाइम पे, अब तो खैर आप बोल नहीं सकते क्या कमर्शियल है क्या कमर्शियल नहीं है, बट उस टाइम पे एक बहुत बड़ा डिवाइड था आर्ट सिनेमा और कमर्शियल सिनेमा में। तो मैंने वो हमेशा से, मैंने भी वही बैलेंस रखा है। आई थिंक शुरू में ही तक्षक की कंपनी तो खैर फिर भी मैं कहूँगा कि एक कमर्शियल फिल्म थी। रेनकोट, तक्षक, जख्म, तो गंगाजल आई वुड से ऑल्सो। So, अभी भी बहुत पॉपुलर है वो फिल्म, मतलब अभी भी जब वो टीवी पे आती है, उसके सीन की, वो बस में बैठा हुआ है एसपी अमित कुमार, ट्रेन में बैठा है तो रेट पूछा जा रहा है जिले का, बस में बैठा है तो बोल रहा है रोकिएगा मत। तो वो एक हमेशा से बैलेंस रखा है मैंने, जिसमें जैसे तब्बू ने बताया, जो अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए कुछ चीज़ें आप करते हैं, तो वो उस टाइम पे आई डोंट थिंक कोई और करता था। आई थिंक इसने किया है, मैंने किया। आई डोंट know anybody who was commercially doing very well was doing cinema like this. लोग डरते भी थे। हाँ, वो डर की वजह से, जो भी रीजन हो। क्या डर होता था ये कि रिस्क लेना है कि कमर्शियल करियर खत्म हो जाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में जाएंगे। हाँ, लॉन्ग टर्म में सीखने को बहुत मिलता। वही चीजें बाद में काम आई। क्या सीखा गोविंद निहलानी के बारे में, क्योंकि नई पीढ़ी ने अभी जैसे एग्जाम्पल देता हूँ गोविंद निहलानी का, शायद मैंने आपको बताया भी होगा। गोविंद निहलानी की फिल्म में एक सीन था जहाँ पे अमरीश जी मेरे पिताजी थे, और उनकी डेथ हो जाती है, मतलब उन्हें मारा जाता है और वो मरते हैं मेरे सामने। एंड अब मेरा जो शॉट था कि आई इमोशनली एक ब्रेकडाउन चाहिए था कि बाप मर गया आपके सामने। तो ब्रेकडाउन में यही होता है कि आपकी आँखों से आंसू निकलेगा और आप जो भी करेंगे। गोविंद जी ने काट दिया शॉट और आके बोला, तो हर डायरेक्टर, भाई ये नहीं कह रहा, हर डायरेक्टर का अपना स्टाइल होता है, आपको सीखने को मिलता है, मैं कह रहा हूँ। उन्होंने कहा कि मुझे पूरा इमोशन चाहिए, मुझे सब दिखना चाहिए, लेकिन कभी भी मेरे हीरो की आंखों में आंसू नहीं आएगा। तो ये उनका एक स्टाइल था। तो ऐसे हर डायरेक्टर का अपना कोई ना कोई स्टाइल होता है, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है उनसे। उसमें योर कैरेक्टर रीड्स अ ब्यूटीफुल पोइट्री। चेहरे सोमनाथ का मंदिर है, तोड़ गया गजनबी कोई, डू यू रिमेम्बर? लवली पोइट्री, वो अपनी डायरी में पढ़ रही है। I can't remember, it's too long, 25 years back now. और आपने तो डांस भी किया उसमें बहुत। उसका भी म्यूजिक कमाल था। हाँ। ये मतलब बहुत शोज किए मैंने उस गाने को लेके। बहुत शोज भी किए हैं, बहुत पैसे कमाए बेसिकली वो गाने पे डांस करके। पर जो आप थोड़ी देर पहले किस्मत की बात कर रहे थे, मुझे नहीं पता किस्मत है, आप लोगों की मेहनत तो है ही, कि आपकी तकरीबन सब फिल्मों का म्यूज़िक, आप रेनकोट का म्यूज़िक टेम्पो में नहीं चलता है, पर रेनकोट का म्यूज़िक अभी भी लूप में हमारे घरों में। शुभा जी ने क्या कमाल का जी। देखिए इसमें जब मैं आपसे कृष्ण की इमेजरी की बात कर रहा हूँ, आपके किरदार का नाम भी कृष्ण है, और उसमें जब वो गाती हैं आलाप लेके, मथुरा नगरपति काहे तुम गोकुल जात, तो एकदम बिल्कुल ऐसा गला रूंध जाए सुन के। जैसे आप आनंद बख्शी साहब के साथ दोस्ती बता रहे थे, कितना किसी भी फिल्म में आप जो इन्वॉल्व हैं उसके म्यूजिक में। बख्शी साहब के साथ जो मैंने फिल्में की थी, जो मेरी होम प्रोडक्शन की थी, जैसे ये अपना राजू चाचा हो गई, ये सब फिल्में, उनमें हम लोग बहुत जैमिंग करते थे। तो वहाँ से हमारे रिलेशन बहुत, मतलब एक दोस्ती वाले रिलेशन हो गए, जहाँ पे वो लिख के भेजते थे कई बार, तो फिर उनको ये पसंद नहीं आया, जाके बोलना पड़ता था, तो फिर वो नाराज़ हो जाते थे, फिर बोलते थे अब तू शाम को आ, बॉटल लेके आ तुम लोगों को कुछ पसंद नहीं आता। तो दैट वाज द काइंड ऑफ रिलेशनशिप।
With Bhatt Sahab also, no? You had musical collaboration नहीं? जख्म के गाने थे। तेरा म्यूजिक उनके साथ बहुत अच्छा रहा है। हाँ, बट वो भट्ट साहब का म्यूजिक सेंस अपना ही बहुत अच्छा है। अभी जख्म का भी जैसे हमारे जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं उनके साथ जो मैंने पहले काम किया था वो जख्म थी, एम करीम साहब के साथ। जी, उनका आप फील देखिए जख्म के म्यूजिक का, गाने देखिए, हमारी फिल्म के गाने देखिए। आई थिंक वो जो फील वो लेके आते हैं ना वो बहुत ही अलग है।